नमस्कार साथियों। तो आ चुके हैं हम एक नई क्लास लेकर, जिसमें आज करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह संबंधित है प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। आज उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे और सभी क्रांतिकारी आंदोलनों को कवर करेंगे, और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ऑनलाइनर फॉर्म में हमने डिजाइन किया है और इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने भी पीएससी प्री का फॉर्म अभी तक भर दिया है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं भरा है तो जरूर भर दें, क्योंकि अब एग्जाम की डेट ज़्यादा दिन नहीं बची हुई है। और हालांकि पेपर का डेट तो एक्सटेंड होने की संभावना लग रही है, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड नहीं जब तक हो जाती है तब तक आप पढ़ाई जोर शोर से करते ही रहें। तो आज हम आप सबके लिए क्वेश्चन करवाने वाले हैं, वो है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है वो हो जाती है 1905 के बंगभंग के बाद। जैसे ही बंगाल का विभाजन किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसी समय से भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं प्रारंभ होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि उस समय जो कांग्रेस का उदारवादी दल होता है वो ज़्यादा कामयाब हो नहीं पाता है। तो ऐसे में जब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग होते हैं या कांग्रेस से न जुड़े हुए लोग भी होते हैं तो वो अलग तरीके से आज़ादी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसको क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल में सबसे पहले किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है। तो बंगाल में जो पहला संगठन है जिसकी स्थापना होती है अनुशीलन समिति। इसकी सब स्थापना 1900 के बाद ही होती है, जैसे लगभग 1903 के आसपास इस संगठन की स्थापना होती है। और इसका प्रमुख केंद्र जो होता है बंगाल के कोलकाता ढाका के आसपास का क्षेत्र होता है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाता है प्रमथनाथ मित्र। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई कई किताबों में इसका आंसर अलग लिखा रहता है, बरिंद्र घोष लिखा रहता है या कुछ और भी, जतिंद्र बनर्जी लिखा रहता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है यूपीपीसीएस ने इसका आयोग ने आंसर दिया था वो प्रमथनाथ मित्र दिया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रमथनाथ मित्र। नेक्स्ट है कि किस क्रांतिकारी संगठन ने 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास किए हैं वो हैं युगांतर समूह के युगांतर समूह के एक सदस्य। इसका आंसर जो होगा वो खुदीराम बोस होगा, हालांकि यहाँ युगांतर समूह लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किन क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। तो उनमें प्रमुख हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो वो यही बात है, जो मुजफ्फरपुर बम कांड है इसमें ही किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें दो क्रांतिकारियों ने भाग लिया है, एक है खुदीराम बोस और दूसरे हैं प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट आता है खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। खुदीराम बोस को जो फांसी देने का समय है वो है 11 अगस्त 1908 को। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना के किसने की थी। यह अभिनव भारत संगठन की स्थापना किए थे बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी, जो कि इसकी स्थापना भी बंगाल में ही की जाती है। नेक्स्ट है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की। तो इंडिया में लंदन हाउस की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। एक लंदन में हॉस्टल की स्थापना की गई थी जहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत से बाहर स्थापित होने वाला, इसकी स्थापना लगभग 1914 के आसपास होती है। नेक्स्ट है कि किस क्रांतिकारी ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी। तो 1857 की पुस्तक लिखने थे बीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 की पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है कि लाला हरदयाल ने किस संगठन की स्थापना की। तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना का समय है 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गदर पार्टी की मुख्यालय कहाँ है। तो गदर पार्टी का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है, था उस समय पर। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना होती है 1924 में।
अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत में गणराज्य स्थापित करना। काकोरी कांड कब हुआ। काकोरी कांड का जो समय है ये असहयोग आंदोलन के दौरान होता है और यहीं से जो होता है, नहीं सॉरी सॉरी, काकोरी कांड नहीं है, काकोरी कांड और भारत छोड़ो आंदोलन से इसका लेना देना नहीं है। ये होता है 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट आ जाता है, काकोरी कांड में किन क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। तो काकोरी कांड में भाग लेने वाले 3 प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। इसमें एक है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा है अशफाक उल्ला खां और तीसरे हैं राजेंद्र लहड़ी। इन 3 क्रांतिकारियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने काकोरी कांड 1925 में भाग लिया था। वर्तमान में इसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो भगत सिंह ने जो संगठन की स्थापना की थी 1928 में की थी इसकी स्थापना, और उसका नाम था नौजवान भारत सभा। अगला है कि भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह के साथ जो शामिल थे वो थे बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने दिल्ली असेंबली बम कांड में भागीदार थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव किस घटना के लिए फांसी दी गई। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए सैंडर्स की हत्याकांड का आरोप लगाकर उन पर फांसी की सजा दी जाती है 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी जाती है। तो इनको फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। अगला आता है क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या है। चंद्रशेखर का असली नाम है, जो पूरा नाम है उनका, चंद्रशेखर तिवारी आजाद। तो उन्होंने नाम तब बताया था जब उन्हें पुलिस ने पकड़ा था, तो उन्होंने पुलिस को अपना नाम आजाद बताया था। नेक्स्ट आता है, चंद्रशेखर आजाद किस संगठन के सदस्य थे। तो चंद्रशेखर आजाद HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये वही HSRA है जो पहले HRA था। पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, बाद में जब इससे चंद्रशेखर आजाद जुड़े तो इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था, जो कि ये 1928 में होता है, जबकि इसकी स्थापना 1924 में हुई थी HRA के नाम से। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो होती है वो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में होती है। पुलिस से लड़ते हुए वो शहीद हो जाते हैं। अगला आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की। तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। भगत सिंह और भी इसमें शामिल थे और साथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें चंद्रशेखर आजाद जी की। अगला आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, काकोरी कांड के लिए रामप्रसाद बिस्मिल को कब फांसी दी गई। तो काकोरी कांड के लिए रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी जाती है। अगला है कि खुदीराम बोस कितने साल की उम्र में शहीद हुए। तो भारत के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी जो हैं उनका नाम है खुदीराम बोस, इनकी उम्र मात्र 18 साल थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गदर पार्टी के संस्थापकों में प्रमुख कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में प्रमुख तो हैं लाला हरदयाल हैं, करतार सिंह सराभा हैं और शोभन सिंह भागना है। साथ में बरकत उल्ला भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराया था। तो इसको फहराने का काम किया था मैडम भीकाजी कामा ने। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज को फहराया था। भारतीय समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना कब की गई। तो 1928 में भारतीय समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की गई। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय है वो है कानपुर में स्थापित किया गया था 1924 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापित की थी। तो ये मैंने पहले ही बता चुके हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। किस क्रांतिकारी को आजाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आप सबको जानते ही, आजाद के नाम से जाना जाता है चंद्रशेखर आजाद को। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती किस संगठन से जुड़ी थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके मेंबर बनते हैं कौन, चंद्रशेखर आजाद जी भी बाद में, तो उसी संगठन से जुड़ी हुई थी काकोरी ट्रेन की। वहां उसी संगठन से जुड़े हुए 3 क्रांतिकारियों के द्वारा
काकोरी ट्रेन को अंजाम दिया जाता है और बाद में उन्हें फांसी होती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। हालांकि ये आंसर इतना सही नहीं है, इसका सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, हालांकि इसमें कुछ और लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का मुख्य उद्देश्य क्या था? HSRA का मुख्य उद्देश्य है वो समाजवाद के आधार पर भारत को स्वतंत्र करना, क्योंकि इस पार्टी में ही आप देखेंगे सोशलिस्ट शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब समाजवाद शब्द जुड़ा है, तो इसीलिए इसका आधार जो है वो समाजवाद। नेक्स्ट आ जाता है कि भगत सिंह ने किस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया? तो भगत सिंह ने जलियांवाला बाग, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद भगत सिंह ने संकल्प लिया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है कि किस क्रांतिकारी ने जेल में भूख हड़ताल करके ब्रिटिश सरकार को झुका दिया था? तो भूख हड़ताल करके ब्रिटिश सरकार को झुकाने वाले थे भगत सिंह। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने किन दो प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया था? तो भगत सिंह के दो प्रमुख सिद्धांत थे, एक नास्तिकता और एक समाजवाद। अगला है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का पुनरुत्थान कब हुआ? इसका पुनरुत्थान होता है 1922 के बाद। अगला है कि किस क्रांतिकारी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए आजाद नाम रखा? तो आजाद नाम रखा था चंद्रशेखर तिवारी जी ने अपना नाम आजाद रख दिया था, चंद्रशेखर आजाद। किस घटना के बाद भगत सिंह ने लालजी की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया था? तो लाला जी की हत्या होती है 1928 में, जब उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, उसी समय पुलिस के द्वारा मारी गई लाठियों में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद उन्होंने, भगत सिंह ने लाल जी की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया था। और नेक्स्ट है कि भगत सिंह की फांसी के विरोध में किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जिस दिन भगत सिंह को फांसी होती है उसे प्रतिवर्ष अभी भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो दिन है 23 मार्च। चंद्रशेखर आजाद किस संगठन के प्रमुख नेता थे? तो चंद्रशेखर आजाद HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये भी जुड़े हुए थे, किससे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और यही संगठन होता है जिसने 1925 में कांकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो इसमें प्रमुख 3 थे और कुल 4 लोग थे। एक तो राम प्रसाद मिश्र, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, और एक चौथे जो है वो रोशन सिंह है। तो इन 4 लोगों का नाम याद रखना है, काकोरी कांड से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहड़ी और रोशन सिंह। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये तो आप काफी सुने होंगे, भगत सिंह। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंकने के बाद कौन सा नारा दिया था? तो उन्होंने, जब असेंबली में जाते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और बम फेंकते हैं, वहां खाली पड़ी हुई बेंच में उन्होंने बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने जो नारा लगाया था वो था इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की गिरफ्तारी कब और किस घटना के बाद होती है? तो जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसी समय 1929 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है, जब इसमें चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ जाते हैं। अगला आता है, भगत सिंह का प्रमुख सहयोगी कौन था? तो भगत सिंह के प्रमुख सहयोगी कौन है? सुखदेव थापर हैं, बटुकेश्वर दत्त भी हैं। तो जो भी ऑप्शन में उस समय रहेगा वो आपको टिक करना होगा। जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड का समय है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है। वहाँ आम लोगों की एक सभा आयोजित की जाती है, जिसमें काफी लोग बैठकर वहाँ बातें कर रहे होते हैं। जनसभा आयोजित होती है। उसी समय एक ब्रिटिश जनरल जनरल डायर के, जिसका नाम था, वो पहुंचता है और उस जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही गेट होता है, तो उसी गेट से सभी को गोलियों से उड़ा दिया जाता है, और कुछ लोग उसमें, उसके अंदर जो कुआं मौजूद होती है वहां छलांग लगा देते हैं, जिससे उनके कुएं में भी मौत हो जाती है। तो इसी जो कांड हुआ, इसी का नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है।
भगत सिंह किस पत्रिका से जुड़े थे? तो भगत सिंह जो किस पत्रिका से जुड़े हुए थे उसका नाम था कीर्ति पत्रिका। किस क्रांतिकारी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जर्मन और रूस से समर्थन प्राप्त किया? तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने संगठन स्थापित किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के ने किस विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ होता है, जबकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो जाती है। तो ये विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास करते हैं और उसमें काफी सफल भी होते हैं। किस क्रांतिकारी संगठन ने बंगाल में आतंकवादी गतिविधियों को संगठित किया? तो ये जो सबसे प्रमुख संगठन है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने का, वो है अनुशीलन समिति। असेंबली बम कांड किस वर्ष हुआ? तो असेंबली बम कांड होता है 1929 में। इसमें शामिल होते हैं भगत सिंह के साथ साथ रामप्रसाद बिस्मिल। असेंबली बम कांड में किस क्रांतिकारियों ने भाग लिया? तो इसमें दो लोग हैं प्रमुख, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में होती है? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में होती है। समय है 1913। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो इसको हमने कई बार कर चुके हैं कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से चंद्रशेखर आजाद का नाम इसमें शामिल है। 1929 में साइमन कमीशन के विरोध में किस क्रांतिकारी ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था? लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का बदला लिया। तो लाला लाजपत राय का जो बदला लिया था वो भगत सिंह के द्वारा लिया गया था। सैंडर्स की हत्या की गई थी इसमें। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदयाल, जिसकी स्थापना होती है 1913 में। अगला आ जाता है काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को प्रमुख रूप से दोषी ठहराया गया? काकोरी कांड में प्रमुख दोषी ठहराया गया था रामप्रसाद बिस्मिल का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है? सोशलिस्ट शब्द से ही पता है कि इसमें समाजवादी गणराज्य बनाना ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है। लाहौर षड्यंत्र केस में किन तीन क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है? तो लाहौर षड्यंत्र केस में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर यह मुकदमा चलाया जाता है लाहौर षड्यंत्र केस का, और उसी के तहत उन्हें फांसी दी जाती है। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अनुशीलन समिति की स्थापना होती है 1902 में। 1902 में सैंडर्स हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? सैंडर्स हत्याकांड का जो वर्ष है 1928 है। खुदीराम बोस ने किस ब्रिटिश अधिकारी को हत्या करने का प्रयास किया था? तो खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह के सहयोगी कौन थे? सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह के सहयोगी हैं बटुकेश्वर दत्त। सॉरी, सैंडर्स हत्याकांड में बटुकेश्वर दत्त तो हैं असेंबली बम कांड में, जबकि सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह के सहयोगी जो हैं वो हैं राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। किस क्रांतिकारी संगठन ने अंडमान जेल में भूख हड़ताल की थी? तो अंडमान जेल के अंदर भूख हड़ताल करने वाले क्रांतिकारी थे जतिन दास। भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद किससे प्रेरित था? तो ये नारा प्रेरित था वीर सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर से प्रेरित था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। किस क्रांतिकारी को अमृतसर बम कांड के लिए जाना जाता है? तो वो क्रांतिकारी नहीं, किस क्रांतिकारी को अमृतसर बम कांड के लिए जाना था? अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसका जो बदला लेने के लिए क्रांतिकारी थे वो उधम सिंह ने जाकर माइकल ओडॉयर की हत्या करते हैं, कहाँ? लंदन में। नेक्स्ट है कि अलीपुर बम कांड कब हुआ? तो अलीपुर बम कांड का समय है 1908। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किसने किया? तो इसको हम 2-3 बार कर चुके हैं, राजा महेंद्र प्रताप ने। 1912 1912 में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी? तो हार्डिंग पर बम फेंकने का कार्य किया था रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला है कि किसने काला पानी की सजा भुगती? तो काला पानी की सजा दी गई थी बीडी सावरकर को अंडमान जेल में। नेक्स्ट आ जाता है कि अलीपुर षड्यंत्र में किस क्रांतिकारी को सजा हुई थी? तो अलीपुर षड्यंत्र केस के लिए अरविंद घोष को सजा होती है, लेकिन ये पुलिस से भागकर पांडिचेरी चले जाते हैं, जहां वो एक आश्रम की स्थापना कर लेते हैं और आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं।
चैपखेड़ी बम कांड किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो चैपखेड़ी बम कांड में भाग लेने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी नेता हैं, वो है खुदीराम बोस। अगला है कि क्रांतिकारी राजगुरु का असली नाम क्या है? तो राजगुरु का जो पूरा असली नाम है वो है शिवराम हरि राजगुरु। ऊधम सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल ओडायर की हत्या की बदला लिया था। अगला है कि पूनम का नारा किसने दिया था? पूनम का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये थे भगत सिंह। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना और भारत को स्वतंत्र करवाना। गदर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो गदर आंदोलन के प्रमुख नेता हैं करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। इन तीन चार का नाम आपको याद रखना है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जतिन दास की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु होती है। किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश संसद में बम फेंकने की योजना बनाई थी? तो वो थे, योजना बनाने का कार्य किया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। खुदीराम बोस ने कितनी उम्र में फांसी पाई थी? तो ये भारत के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, जिनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। उसी उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। भारत माता सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो भारत माता सोसाइटी का जो गठन है वो 1907 में 1907 में किया गया था। युगांतर नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की? इसके प्रतिपादक हैं युगांतर नामक पत्रिका के बरिंद्र कुमार घोष। बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, याद रखनी पड़ेगी। बरिंद्र कुमार घोष ने युगांतर नामक पत्रिका की प्रकाशित की थी। वीर सावरकर ने किस पुस्तक में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो उनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। राजा महेंद्र प्रताप ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने प्रवासी क्रांतिकारी दल की भी स्थापना की थी। अगला है कि मैडम भीकाजी कामा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला डिजाइन सौंपा था? तो उनको सौंपा था भीकाजी कामा। किस क्रांतिकारी महिला ने मैडम भीकाजी कामा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला डिजाइन सौंपा था? इसका तो क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो राम प्रसाद की जो आत्मकथा है उसका नाम है बिस्मिल की आत्मकथा। अलीपुर षड्यंत्र मामले में प्रमुख आरोपी कौन थे? अलीपुर षड्यंत्र के प्रमुख आरोपी में हैं अरविंद घोष और बरिंद्र घोष। तो अरविंद घोष जो होते हैं वो पुलिस से भागकर पौंडीचेरी चले जाते हैं, जहां वो एक आश्रम की स्थापना कर लेते हैं, जबकि जो बरिंद्र घोष होते हैं इनको फांसी की सजा दी जाती है। किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंकने के बाद मैंने बम फेंका है कहा था? तो असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह ने 1929 में। तो उन्होंने कहा कि मैंने बम फेंका है। ये बात किसने कही? भगत सिंह ने। पंगड़ी सवाल जट्टा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पंगड़ी सवाल जट्टा आंदोलन के जो नेता हैं वो हैं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। किस क्रांतिकारी ने भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र में प्रेरित किया था? क्रांतिकारी भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र में प्रेरित करने का कार्य किए चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। किस क्रांतिकारी संगठन ने अलीपुर बम कांड की योजना बनाई? अलीपुर बम कांड की योजना बनाई गई थी अनुशीलन समिति के द्वारा, जो बंगाल का प्रमुख एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। भगत सिंह के गुरु कौन थे? भगत सिंह के प्रमुख गुरु जो हैं वो हैं चंद्रशेखर आजाद। किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इंडिया हाउस लंदन में एक क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया? तो वो उनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंग्लैंड के लंदन में एक हॉस्टल की स्थापना की, जहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया जाता था या कि क्रांतिकारियों को ठहरने की व्यवस्था करवाई जाती थी। उसका नाम रखा गया था इंडिया हाउस। भगत सिंह के किस साथी ने लाहौर षड्यंत्र केस में प्रमुख भूमिका निभाई? तो जब सुखदेव थे भगत सिंह के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किस शहर में की गई? तो अनुशीलन समिति की स्थापना, ये बंगाल का प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है, इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया? तो वो थे भगत बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों थे। इसमें क्रांतिकारी ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया।
1931 में भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई? तो उनको लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि भगत सिंह को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो लाहौर सेंट्रल जेल में 1931 23 मार्च। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य जो है समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को किस जगह लूटने का आरोप था? काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को सरकारी खजाना लूटने का आरोप है। इन्होंने चलती हुई ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था। किस क्रांतिकारी ने नारा दिया था कि मरो नहीं मारो? ये नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, मरो नहीं मारो। इनका एक और नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मदन लाल ढींगरा ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने कर्जन बाइली की हत्या कर दी थी। किस क्रांतिकारी संगठन का मुख्यालय पेरिस में था? तो पेरिस में मुख्यालय था गदर पार्टी का। हालांकि इसका मुख्यालय तो सैन फ्रांसिस्को में है। इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं था। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। दिल्ली षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था? तो दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार तो इन्हें नहीं किया गया था, इसी के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया था। कौन सा क्रांतिकारी जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुआ? तो जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद होने वाले जो क्रांतिकारी हैं उनका नाम है जतिन दास। किस क्रांतिकारी ने असेंबली बम कांड में भाग लेने के बाद अदालत में कोई अफसोस नहीं है कहा था? तो ये कहने वाले थे भगत सिंह। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला प्रमुख क्रांतिकारी कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का कार्य किए थे रास बिहारी बोस के द्वारा 1912 में। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने। 1925 के काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारी संगठन कौन था? वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। किस क्रांतिकारी ने जर्मनी और रूस में सहायता प्राप्त करने का प्रयास किए? तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनका संगठन था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। उधम सिंह की हत्या किसने की? उधम सिंह ने किसकी हत्या की? तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के आरोपी माइकल ओडोलर की हत्या कर दी है। किस क्रांतिकारी का नाम असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था? चंद्रशेखर आजाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। 1914 के किस क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1914 में गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना गदर पार्टी के नाम से 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की जाती है। अनुशीलन समिति के संस्थापकों में से एक थे। अनुशीलन समिति के संस्थापकों में जो सबसे प्रमुख है वो प्रमथ नाथ मित्र हैं। इसके अलावा इसमें वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी आदि इसमें नेता भी शामिल हैं। सैंडर्स हत्याकांड कब और कहां हुआ? सैंडर्स हत्याकांड 1928 में लाहौर में संपन्न हुआ। किस क्रांतिकारी ने अपने अंतिम शब्दों में दिल से कहा था कि मैं हमेशा आजाद रहूंगा कहा था? ये कहा था चंद्रशेखर आजाद जी ने। 1915 में किस क्रांतिकारी ने भारत लौटकर गदर आंदोलन में हिस्सा लिया? तो 1915 में करतार सिंह सराभा ने, जो कि वहां गदर पार्टी में के हिस्सा थे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, जो क्रांतिकारी भारत में लौटकर आंदोलन में शामिल होते हैं, करतार सिंह सराभा। नेक्स्ट है कि किस क्रांतिकारी ने जेल में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह के द्वारा। युगांतर संगठन की स्थापना किस राज्य में की जाती है? तो युगांतर संगठन की स्थापना होती है बंगाल में। एक युगांतर नामक पत्रिका भी निकलती है जिसके प्रकाशक होते हैं भरींद्र कुमार घोष। भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना भीकाजी कामा के द्वारा की जाती है। किस क्रांतिकारी को राष्ट्रीय झंडा फहराने वाली भारत की पहली महिला कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है भीकाजी कामा को। रामप्रसाद बिस्मिल किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। किस क्रांतिकारी को भारत का लेनिन कहा जाता है? तो भारत का लेनिन कहा जाता है भगत सिंह को। ये नाम याद रखिएगा कि भारत का लेनिन किसे कहते हैं? तो भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरोध में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय शहीद हुए थे 1928 में।
किस क्रांतिकारी ने दिल्ली ला कोर्ट में बम फेंका? तो दिल्ली के कोर्ट में बम फेंकने का काम किए थे, दिल्ली की असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, ये थे भगत सिंह। खुदीराम बोस को फांसी के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी जब उन्हें फांसी दी गई। किस क्रांतिकारी महिला को भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी कहा जाता है? तो उनका नाम है भीकाजी कामा, जिन्होंने भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में किस क्रांतिकारी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया? तो वो थे भगत सिंह। अगला है कि 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत होती है? तो इसकी शुरुआत हुई स्वदेशी आंदोलन के रूप में, जिसको हमने पिछली क्लास में ही अच्छे से पढ़ रखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस क्रांतिकारी ने बदला लिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो बदला लिए थे उधम सिंह ने जनरल ओडायर की हत्या इंग्लैंड में जाकर कर दी थी। अंतिम क्वेश्चन है कि अलीपुर षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी कौन थे? तो अलीपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख जो आरोपी बनाए गए थे अरविंद घोष को, जो पुलिस से भागकर पौंडीचेरी भी बाद में चले गए। तो आज की क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आप आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहें और क्लास में बने रहें, तैयारी को और ही बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। तो धन्यवाद।